बम फटता है तो किसका घर बर्बाद होता है, गोली चलती है तो किसका खून बहता है। आसाम, पंजाब, गुजरात, ये जंग हमारी सरहदों पे नहीं लड़ी जा रही, ये जंग हमारे घरों के दरवाजों पे लड़ी जा रही है। ऐसी हालत में सरकार करे भी तो क्या, मारे तो किसे? जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार विदेशी आतंकवादी हैं सर। मैं जानता हूं कोई भी भारत मां का सपूत ऐसी गद्दारी नहीं करेगा। हम जानते हैं देश की प्रगति को रोकने के लिए आतंकवादी एक बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं, लेकिन उनका एग्जैक्ट प्लान क्या है, अगला हमला कहां कब होगा, उनका गढ़ कहां है, कौन सी विदेशी ताकत का हाथ उनके पीछे है? यह सवाल मेरा नहीं, हमारे प्रधानमंत्री का। हमारा एजेंट आतंकवादियों के एक आदमी को तोड़ने में कामयाब हो चुका है सर। बैंक के एक बेनाम लॉकर में 50 लाख रुपया नगद जमा कर दिया गया है। इस रकम को देकर हमारा एजेंट आतंकवादियों की सारी जानकारी हासिल कर लेगा। बस आप 24 घंटे और रुक जाइए सर। ओनली 24 आवर्स। How you doing, huh? Meet Mr. Bob. ये आपके आदमियों को ट्रेन करने में बहुत मदद दे सकता है। Nice meeting you. तो ये फॉरेन रेड है। भाई अगर इस सुनसान जंगल में रहने के लिए ये तैयार है तो I have no objection. मुझे कोई इतराज नहीं। Fantastic. लेकिन ये बताओ काम कैसे चल रहा है? तुम खुद चलकर देख लो। Okay. Come on. पहले कैंप तो देख लो, मास्टर प्लान बाद में देख लेना। अंदर रेडी पड़ा। गुड मॉर्निंग सर। डैम हॉट इन इंडिया। बाबू आधे घंटे में तैयार है ना, इन्हें वापस जाना। यस सर। आओ, कम ऑन। देखा हर आदमी एक्सपर्ट हो चुका है। जब तक ट्रेनिंग खत्म होगी वो उड़ती हुई चिड़िया की आंख का निशाना लगाने में कामयाब हो जाएगा। फैंटास्टिक है। Come on. अब तो आपको यकीन हो गया कि आपकी सरकार जो हमें पैसा भेज रही है उसका इस्तेमाल ठीक तरीके से हो रहा है। मुझे तब यकीन आएगा जब ये धमाके हिंदुस्तान के शहरों में होंगे और ये शोले हिंदुस्तान के घर घर में दिखाई देगी। ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब चलो तुम्हें प्लान बताता हूँ। श्योर। ये है ऑपरेशन सर्वनाश। उस दिन शुरू होगा जब इस मुल्क के लिए आजादी का दिन होता है, 15 अगस्त। आज से ठीक 3 महीने के बाद उस दिन यहाँ से हमारे 2400 आदमी जाएंगे, हर स्टेट के लिए 100 आदमी, जो इस मुल्क के रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, डैम्स, ऑयल इंस्टॉलेशंस, बिजली के ट्रांसमीटर टावर्स वगैरह वगैरह सबको एक साथ उड़ाएंगे, एक साथ धमाका करेंगे। उस वक्त जब रेडियो पर नारे बुलंद हो रहे होंगे, जय हिंद, जय हिंद।
वेरी गुड प्रताप, वेरी गुड। एक ही टाइम में सारा मुल्क खत्म। लेकिन ये राजीव गांधी जब से इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन गया, तब से यहाँ कुछ जरूरत से ज्यादा प्रोग्रेस होने लग गया है। लेकिन हमारा ऑपरेशन सर्वनाश इस मुल्क को 20 साल पीछे कर देगा, और फिर से इस मुल्क को हमारी मदद की जरूरत होगी, और फिर से ये मुल्क भिखारियों का मुल्क बन जाएगा। लेकिन प्रताप, what about security? हमारी इंफॉर्मेशन सोर्सेज से पता चल गया है कि यहाँ के कमिश्नर ने चीफ मिनिस्टर से वादा किया है कि 24 घंटे के अंदर इस कैंप का पता चल जाएगा। सैम, जस्ट लिसन। तुम सिर्फ अपना काम करते रहो और मुझे माल बेचते रहो, बाकी तुम्हारा काम हो जाएगा। असम में सफलता मिली, पंजाब में सफलता मिली और गुजरात में भी, बाकी भी वो सब तो काम हो सब जाएंगे। ठीक है प्रताप, लेकिन याद रखना, अगर तुम पकड़े गए तो यहाँ की सरकार से पहले हमारी सरकार तुमको खत्म कर देगी। देखो सैम, पिछले 1 साल से यहाँ से एक आदमी भी बाहर नहीं गया, और फिर इस कैंप के बारे में सिवाय मेरे और मेरे पायलट बाबू के अलावा और कोई तीसरा आदमी जानता है तो वो तुम हो। फिर भी हमको होशियार रहना चाहिए प्रताप। हाँ? सर मैं आपके लिए सिगार्स लाया हूँ। मैं आपका टॉयलेट यूज कर सकता हूँ? जस्ट टू फ्रेश। जल्दी करो। बस गया और आया। ओके प्रताप। ओके सैम, हैप्पी जर्नी। हाँ, पैसे जल्दी भेज देना। Yeah, don't worry about the money. You get as much as you want. थैंक यू सर। बाय सर। चलो जल्दी जल्दी। बाबू का बैग? हेलो टाइगर टू, टाइगर टू, हेलो हेलो, रिसीविंग टाइगर 2। हेलो। हेलो मैक। वो बाबू हरामजादा गद्दार निकला है। उसने हमारे सारे प्लान का वीडियो फिल्म बना लिया है। जैसे ही वो हेलीकॉप्टर वहां पहुंचे, उससे वीडियो फिल्म हासिल करो और फिर उसे खत्म कर डालो। किल दैट बास्टर्ड। ओके। मैं बाबू बोल रहा हूँ जफर साहब। जफर साहब, मेरे पास एक ऐसा कैसेट है जिससे आप अपने सबसे बड़े दुश्मन प्रताप को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। अविनाश उसके 5 लाख दे रहा है, पुलिस कमिश्नर 10 देगा। आप कितने दे सकते हैं? 8 लाख। नहीं नहीं जफर साहब, 10 लाख रुपए में सौदा मंजूर हो तो मुझे सौदा मंजूर है, नहीं तो। जफर साहब, प्रताप के आदमी आ गए हैं। मैं आपको अविनाश के क्लब में मिलता हूँ। बाबू 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 बाबू, निकल यहाँ से जल्दी कर। वो फिल्म इसके पास नहीं है। अविनाश। पर वो कैसेट है कहाँ? God damn it! प्रताप, वो कैसेट हमारे लिए फांसी का फंदा है। कल सवेरे तक अगर नहीं मिली तो you are all dead, सब खत्म। मरते मरते वो अविनाश से कुछ कह रहा था। अविनाश? वो जो चोरी का माल खरीदता और बेचता है और दिखावे के लिए होटलों में गाने गाता है? हाँ वही। तो फिर मेरा मुंह क्या देख रहे हो? Follow me! अरे बेटी आओ। नमस्ते माँ जी, जीती रहो। माँ जी, सुमीत और अभी नहीं आए? अरे तुम उनके साथ होटल नहीं गई? क्या करूं माँ जी,
मैं डॉक्टर इसलिए बनी थी कि सब लोगों का काम कर सकूं। मुझे क्या मालूम था कि अपने ही काम के लिए टाइम नहीं मिलेगा। इसीलिए तो अभी को तेरी डॉक्टरी पसंद नहीं। माँ जी, हम सब चीजें तैयार करके रख देते हैं और फिर लाइट ऑफ कर देंगे। जब वो दोनों आएंगे तो समझेंगे कोई घर में नहीं है। अचानक हम लाइट ऑन कर देंगे, बड़ा मजा आएगा। जो भी करना है जल्दी जल्दी कर। बस वो लोग आते ही होंगे। मैंने तो सुमित को जाने से बहुत रोका, पर वो तो अपने भाई के बगैर एक मिनट भी नहीं रहता। कितना प्यार है दोनों भाइयों में। माँ जी, लगता है वो लोग आ गए। चलिए छुप जाते हैं। हाँ। मैं लाइट बंद कर देती हूँ। हैप्पी बर्थडे पार्टी है। गुड 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 गुड। किसका बर्थडे? कौन है आप लोग? दोस्त हैं। अविनाश के जानी दोस्त। अभी तक वो घर नहीं आया? नहीं। हम रास्ता देखेंगे और हम वही करेंगे जो तुम करने वाली थी। लाइट्स बंद और तमाशा शुरू। तुम सरप्राइज देना चाहती थी ना, लेकिन हमारी सरप्राइज तुम्हारी सरप्राइज से कहीं बढ़ के है। अच्छा था कि नहीं? हेलो अविनाश, भाई का बर्थडे मुबारक हो। कौन है तुम? वो फिल्म कहाँ है अविनाश? कौन सी फिल्म? तो तुम फिल्म नहीं दोगे हैं? गुड गुड। और हम फिल्म लिए बगैर यहाँ से जाएंगे नहीं। मैं सच कहता हूँ, मुझे नहीं मालूम। फिल्म कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? भैया मुझे बचा लो, छोड़ दो मुझे। बताओ फिल्म कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। बताओ फिल्म कहाँ है? नहीं मालूम। खत्म कर दो इसे। भैया उसे छोड़ दो, मुझे नहीं मालूम। केले। आखिरी बार पूछता हूँ फिल्म कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। खत्म कर दो इस बूढ़ी को भी। इसे गाड़ी में ले चलो और इस मकान को आग लगा दो। क्यों? कुछ याद आया? नहीं। ऐसा नहीं मानेगा। कादिर, बोट रोको।